नमस्कार दोस्तों। बरसात का सीज़न हो या ठंड का या फिर जब मूड करे, पकौड़े हर सीज़न में मन को ललचाते हैं। मिर्ची के तरह तरह के पकौड़े बनाने के बाद आज मैं आपके लिए मिर्ची के ऐसे पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज के बाद आप हर बार मिर्ची के ऐसे ही पकौड़े बनाना पसंद करेंगे और सबको खिलाना भी। सबसे ख़ास बात यह है कि हमने इस रेसिपी में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने करीब 300 ग्राम मोटी हरी मिर्च ली है और अब मिर्च में हम इस तरह से बीच में चीरा लगाएंगे और इसके अंदर के बीज और गूदे वाले पार्ट को निकाल देंगे। इसको निकालने से एक तो मिर्च में फिलिंग के लिए पर्याप्त स्पेस हो जाएगा और बीज निकल जाने से मिर्च की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो देखिए, सारी मिर्चों को हमने चीर कर खाली कर लिया है और अब हम करेंगे फिलिंग बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने करीब 1 कप हरी मटर ली है। इसको हम पानी डालकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने 5-6 आलू लिए थे जिनको उबाल लिया है और कुकर की भाप निकल जाने के बाद इनको गर्मा गर्म ही प्लेट में निकाल लेंगे और मैश करेंगे। गर्मा गर्म आलू आसानी से मैश हो जाते हैं और इनका भरता भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, आलू को गर्म रहते ही तुरंत मैश कर लीजिए तो यह बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो आलू मैश करने के बाद हमने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी। इसको हम फाइन चॉप करेंगे। पत्ता गोभी चॉप की हुई 1 कप के बराबर लेनी है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और अब 2 हरी मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। इसके बाद 1 टमाटर को भी फाइन चॉप करेंगे। और इसके बाद चॉप कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद हमने करीब 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है और फिर हमने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और करीब 1 छोटा चम्मच काला नमक। अब गैस चूल्हे पर पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे करीब 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और अब हम इसमें डालेंगे हींग, जीरा, साबुत धनिया, अदरक और हरी मिर्च और इनके भुन जाने पर डाल देंगे पत्ता गोभी। अब इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो पत्ता गोभी ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसके बाद डालेंगे मटर। इनको हमें हल्की आंच पर गलाना है। अब डाल देंगे काला नमक और जब मटर गल जाए तो इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू जब मिक्स हो जाए तो इन्हें किनारे पर हटाकर बीच में जगह बनाएंगे और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हल्दी जले नहीं और आसानी से पक जाए। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, गरम मसाला और अमचूर भी डालेंगे और अब आलू में इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारी फिलिंग बनकर तैयार है और अब गैस बंद करके आलू ढककर अलग रख देंगे। जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक बना लेते हैं बेसन का बैटर। अब हम एक बाउल में लेंगे करीब 1.5 कप बेसन और इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसमें पानी डालकर मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएं जिससे हमारा बैटर पतला ना हो। पानी कम लगे तो बीच बीच में और डालते रहें। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। अब हम इसको ढककर रख देंगे। तो आलू की फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अब हम मिर्च में इस फिलिंग को भरेंगे
अच्छी तरह से दबा दबा कर भरेंगे। तो सारी मिर्चों में हमने फिलिंग भरकर तैयार कर ली है। अब चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई और डाल देंगे सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मगर सरसों का तेल पकौड़ों के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें भरी हुई मिर्च को बेसन में डुबोकर तलने के लिए डालेंगे। दोस्तों, पकौड़े तलने का सबसे अच्छा तरीका तो यही रहता है कि इसे पहले हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए और फिर से दूसरी मिर्चों को हाफ फ्राई होने के लिए डाल दीजिए। जब सारी मिर्च आधी तलकर तैयार हो जाए तो इन्हें फिर से दोबारा फ्राई कीजिए। इससे होगा यह कि मिर्च अंदर तक गल भी जाएगी और बाहर से ज़रूरत से ज़्यादा भुनेगी भी नहीं। तो देखिए, हमने सारी मिर्चों को दोबारा तलकर खाने के लिए रेडी कर लिया है और अब इनको धनिए की चटनी के साथ सर्व कीजिए। इनको मीठी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाएंगे तो भी आपको काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों, लीजिए लाजवाब भरवा मिर्च के पकौड़ों का आनंद। तो दोस्तों, मिर्च के पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें यहाँ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।